महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी माझी लाडकी बहिन योजना, जिसे लाडली बहना योजना महाराष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है, इस योजना को लेकर हाल ही के दिनों में कई सवाल सामने आए हैं। खासकर बुल्ढाना जिले में करीब 30,000 महिलाओं की किस्तें पिछले 2 महीनों से रोके जाने के बाद लाभार्थियों के बीच चिंता बढ़ गई है। इसके साथ ही योजना बंद होने की अफवाहें भी फैलने लगीं, जिससे महिलाओं में भ्रम की स्थिति बन गई। हालांकि प्रशासन और महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने साफ किया है कि योजना बंद नहीं की गई है, बल्कि कुछ तकनीकी कारणों से अस्थायी रूप से भुगतान रोका गया है। आखिर क्यों रोकी गई हजारों लाभार्थी महिलाओं की किस्तें? बुल्ढाना जिले में इस योजना का लाभ 6.5 लाख से अधिक महिलाएं उठा रही हैं, लेकिन प्रशासनिक सत्यापन के दौरान ई-केवाईसी प्रक्रिया में सामने आई गड़बड़ियों के कारण करीब 30,000 महिलाओं की किस्तें रोक दी गई हैं। बताया जा रहा है कि कई मामलों में बैंक खाते आधार से लिंक नहीं पाए गए, तो कहीं दस्तावेजों की जानकारी में तकनीकी त्रुटियां सामने आईं। लगातार 2 महीने तक पैसे न मिलने से महिलाएं चिंतित हो गईं और बड़ी संख्या में जिला महिला एवं बाल कल्याण कार्यालय पहुंचकर जानकारी लेने लगीं। किस्तें रुकने के साथ ही योजना को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलने लगीं कि कहीं ये योजना बंद तो नहीं होने वाली। इससे ग्रामीण इलाकों की महिलाओं में डर का माहौल बन गया। कई महिलाओं का कहना था कि उन्हें सही जानकारी नहीं मिल पा रही थी, इसलिए वे खुद कार्यालय पहुंचकर स्थिति समझना चाहती थीं। प्रशासन ने साफ किया है कि योजना को बंद करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिन महिलाओं की किस्तें रोकी गई हैं, उनके दस्तावेज या ई-केवाईसी में कुछ तकनीकी गलतियां पाई गई हैं। विभाग के अनुसार ये रोक स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी है। जैसे ही लाभार्थी अपने दस्तावेजों की त्रुटियां ठीक करा लेंगी, उनकी रुकी हुई किस्तें फिर से जारी कर दी जाएंगी। प्रशासन ने यह भी भरोसा दिलाया है कि महिलाओं को गलतियां सुधारने का पूरा मौका दिया जाएगा, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित ना रहे। सबसे पहले हम जानते हैं कि ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग क्यों है जरूरी। सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और सही लाभार्थी तक सहायता पहुंचाने के लिए ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग को अनिवार्य किया गया है। लाडली बहन योजना में भी इसी प्रक्रिया के तहत सत्यापन किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे फर्जी या डुप्लीकेट लाभार्थियों को रोका जा सकता है और वास्तविक जरूरतमंद महिलाओं को समय पर सहायता मिल सकेगी। जिन महिलाओं की जानकारी में तकनीकी गड़बड़ी सामने आई है, उनसे से जल्द सुधार कराने की अपील की गई है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से महिलाओं के लिए चलाई जा रही माझी लाडकी बहिन योजना, जिसे लाडली बहना योजना महाराष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है, इस योजना की शुरुआत महिलाओं की आर्थिक मजबूती, स्वास्थ्य और पोषण स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की थी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये योजना उन परिवारों के लिए है जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। इसके दायरे में विवाहित महिलाएं, विधवाएं, तलाकशुदा महिलाएं और वे महिलाएं भी शामिल हैं जिनके पति या पिता नहीं हैं। महाराष्ट्र सरकार और प्रशासन ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि लाडली बहन योजना जारी रहेगी और इसे बंद करने का कोई विचार नहीं है। फिलहाल फोकस इस बात पर है कि जिन लाभार्थियों की किस्तें तकनीकी कारणों से रुकी हैं, उनकी समस्याओं का समाधान जल्द किया जाए। प्रशासन ने महिलाओं से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, अपने दस्तावेज और ई-केवाईसी की स्थिति की जांच कराएं और जरूरत पड़ने पर संबंधित कार्यालय से संपर्क करें। इससे न केवल रुकी हुई किस्तें मिलेंगी, बल्कि आगे भी योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के मिलता रहेगा। कुल मिलाकर 30,000 महिलाओं की किस्त रुकना किसी नीति बदलाव या योजना बंद होने का संकेत नहीं है, बल्कि ये तकनीकी सत्यापन की प्रक्रिया का हिस्सा है। सही जानकारी और समय पर सुधार के जरिए लाभार्थी महिलाएं दोबारा योजना का पूरा लाभ उठा सकेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि हर ताज़ा खबर सबसे पहले आपको मिले।